आत्माओं, आज परिग्रह नंदी रो ध्यान आचार्य हमारे बट्टेकर स्वामी कहना चाहते हैं कि वहा आरम परग्रेसु नियतम रक्षात्मपुधीते सत्संकल्प परंपराम वित्नुते प्राणी हदोदराश्रय है। दुष्ट अभिप्राय वाला प्राणी जो यहाँ बहुत आरंभ और परिग्रह के विषय में रक्षण के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए संकल्प विकल्पों की परंपराओं को विस्तृत करता है तथा बड़पन का आश्रय लेकर मन को ऊंचा करता हुआ जो अपने को मैं राजा हूँ ऐसा समझता है, उसे निर्मल बुद्धि के धारक गर्दर आदि चतुर्थ रौद्र ध्यान कहते हैं। वे संसार पर रूढ़ के अभिलाषी प्राणियों के होता है। अभिप्राय यह है कि रौद्र ध्यान का फल दीर्घ संसार है। सुखचंद आचार्य ज्ञानवंत ग्रंथ के अंदर कहने का प्रयास कर रहे हैं। छैराला जिसके पास जो है पुस्तक गृह गीता तो वो निकालेंगे। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह आप लोगों को अच्छा लगता है या खराब? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, इसीलिए हमारे पास है। और आपने कभी विचार किया जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह उसके पास उतने ज़्यादा ग्रह। 9 ग्रह किसे सताते हैं? 9 ग्रह अगर देखा जाए तो उसे सताते हैं जिसके पास ज़्यादा परिग्रह होता है। आपने देखा कभी कोई मुनिराज को उंगलियों में अंगूठी पहनी हो, ये ग्रह की वो ग्रह की ऐसी ऐसी? क्योंकि ना जिनके पास परिग्रह है ना उनको एक भी ग्रह सताते हैं। तुम्हारे पास परिग्रह है और तो तुम्हें ग्रह सताने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखो, हम जितने जितने परिग्रह में हमारे पास फंसते, परिग्रह दुख में कारण नहीं है। तुम्हारे पास तो अंश मात्र भी परिग्रह नहीं है जितना परिग्रह भरत चक्रवर्ती के पास था। अगर भरत चक्रवर्ती के पास का वैभव देख लिया जाए, सोचना कल्पना करना, भरत चक्रवर्ती के यहां रसोइये कितने थे? 365 रसोइये। और ऐसा नहीं था कि एक दिन एक रसोइया भोजन बनाता होगा, दूसरे दिन दूसरा बनाता होगा। 365 रसोइये, 365 रसोइये एक ही दिन में भोजन बनाते थे। और वे केवल भरत चक्रवर्ती के लिए 365 लोग एक किचन में जाए तो किचन कितना बड़ा होगा, चौका कितना बड़ा होगा। और वो 363 रसोइये भरत चक्रवर्ती के लिए भोजन बनाते थे। और भरत चक्रवर्ती भोजन ऐसे नहीं करता था, पहले मुनिराजों को पड़घान करता था। पड़घन के बाद अगर मुनिराज नहीं आए तब उसके बाद 10 बजे के बाद भोजन करने जाता था। इतना वैभव भरत चक्रवर्ती के पास, करोड़ों करोड़ों घोड़े, करोड़ों करोड़ों हाथी, महल मकान, 60 खंड पर विजय, एक आध खंड नहीं। आपका तो आपके घर पे भी हुक्म चलता है कि नहीं चलता पता नहीं। 6 खंड में जो भरत चक्रवर्ती ने कह दिया उसको सर्व लोग स्वीकार करते थे। भरत चक्रवर्ती का इतना वैभव होने के बाद भी वो परिग्रही नहीं थे। भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव होने के बाद भी वो परिग्रही नहीं थे। किसी ने जाकर देवताओं में चर्चा कर ली, देवताओं में चर्चा हो गई, मनुष्यों में चर्चा हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके पास सामान हो उसके पास परिग्रह होगा ही होगा। हमारे आचार्यों ने भी कह दिया, हम भली कहते रहे मूर्छा परिग्रह, लेकिन मूर्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं हो सकता। चर्चा हो गई विद्वानों में, देवताओं में चर्चा हो गई कि भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है, वो परिग्रही होगा ही होगा। पूछा, देवताओं ने आकर भरत चक्रवर्ती से पूछा कि आपके पास इतना सारा वैभव होने के बाद भी आप अपरिग्रही कैसे हो? आप अपरिग्रही कैसे हो?
आपको तो इतना सारा परिग्रह का बड़ा चिंता, बड़ा दुख होता होगा, बड़ा उत्साह और आनंद भी आता होगा। भरत चक्रवर्ती ने कहा मैं बताऊंगा। ये सारा परिग्रह देखकर मुझे कितना उल्लास आता है, कितना आनंद आता है, ये वैभव देखकर मुझे कैसा लगता है, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन एक काम तुम मेरा पहले कर दो। देवताओं ने पूछा क्या काम करना है? उन्होंने कहा जाओ, एक कथानक आप कई बार सुन चुके होंगे, कई बार आपने इस कहानी को टीवी पे, जिनवाणी पे भी सुना होगा। भरत चक्रवर्ती ने कहा जाओ मेरे रानीवास में घूमकर आओ, पहले रानीवास में घूमकर आओ और देखकर बताना मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। सारे देवता लोग जो दोनों आए थे उन्होंने कहा एक काम तो मैं अभी गया और देख कर आ जाऊंगा। जाने लगे तो भरत चक्रवर्ती ने कहा एक काम करने के पहले एक काम तो और करना। एक दूध का कटोरा भरा हुआ ने दे दिया और कहा जब आप रानीवास में घूमकर आओ तो दूध का कटोरा भी साथ में लेकर जाना, और ये ध्यान रखना है ये दूध के कटोरे में से एक भी बूंद दूध की नीचे नहीं गिरना चाहिए। और बताओ सबसे सुंदर रानी कौन सी है? वो लोग जाने लगे। भरत चक्रवर्ती ने रुको, एक जा तो रहे हो, सब रानी को देखकर आना, दूध के कटोरे में से दूध की बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, और अगर गिर गई तो दो तलवार वाले बड़े बड़े मूंछ वाले ये दोनों तुम्हारे पीछे चलेंगे। अगर वो बूंद गिरी तो इनकी तलवार तुम्हारी गर्दन पे गिर जाएगी। कथानक कितना सत्य नहीं मालूम है, क्योंकि देवताओं का अकाल मृत्यु होता नहीं है, लेकिन तत्व बहुत है। विचार करना, वो सारे के वो दोनों देवता घूमने के लिए गए और घूम के आ भी गए। भरत चक्रवर्ती ने पूछा बताओ सुंदर रानी कौन सी है? दोनों देवताओं ने कहा महाराज माफ करो, हमें कोई रानी वानी नहीं दिखी। उन्हें क्यों? हमें ये दोनों मूंछ वाले दिख रहे थे, कटोरे में से बूंद गिरी तो इनकी तलवार मेरे ऊपर गिर जाएगी, इसलिए मुझे कोई रानी वानी नहीं दिखी, मैं तो कटोरा देख रहा था, बूंद नहीं गिरे बस। भरत चक्रवर्ती ने कहा थोड़े समय के लिए तुम्हें मृत्यु का भय क्या आ गया, तुम्हें हमारी कोई रानी दृष्टि में नहीं आई, और मुझे तो जीवन भर का मृत्यु का भय है, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है, और कहीं संसार में इन पापों में फंस गया तो मैं संसार में डूब जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई परिग्रह का दोष लगता नहीं है, कोई परिग्रह में आसक्ति होती नहीं है। विचार करना, जिस वक्त आपको ये लगे कि हमारा ये जितना परिग्रह है ये हमारे आंख बंद होने के बाद साथ जाने वाला नहीं है, उसी वक्त से तुम्हारी आसक्तियां कम होने लगेगी। उसी वक्त से तुम्हारे मन में भाव आने लगेंगे कि हाँ जितना है पर्याप्त है, प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतुष्टि का भाव आएगा। बहुत से लोग होते हैं परिग्रह देख देख कर खुश होते हैं, वैभव देख देख कर खुश होते हैं, उल्लास होते हैं, आनंदित होते हैं। जिनको मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल मिल जाए, कल तो बहनों को मिला होगा, एप्पल वाला मिला होगा, वो खुश हो रहे होंगे। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाए तो आप खुश हो रहे होंगे। विचार करके रखना, संसार में जो आवश्यकता है वो हमारी पूर्ति हो जाए, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कब होता है? जब हम अपने परिग्रह को देखकर खुश होते हैं। चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य दूसरा है, और जिसका लक्ष्य अंतर का होता है वो बाह्य वस्तुएं होती तो बहुत हैं, क्या नहीं होता है बाहर। थोड़ा सा मन में इच्छा करो तो मैं बाहर की सारी वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन उन इच्छाओं के बाद एक बार का ये विचार करना, इन इच्छाओं में फंसने के बाद इनसे निकलना मुश्किल होगा। सामान जोड़ना मुश्किल नहीं है, सामान छोड़ना मुश्किल है।
आप विचार करना, बाजार जाओ, मार्केट जाओ, सामान जो मिल जाए लेकर रखना बहुत आसान है, लेकिन जब सामान छूटता है ना तो प्राण छूटते हैं। सामान कोई गिफ्ट मिल जाए तो आप लोगों को लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को देना पड़ जाए तो लगता है गया काम से। इसलिए हमें उन्हीं चीजों को अपने पास रखना चाहिए जिनकी आवश्यकता है। पहले का एक जीवन था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी थी। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे आविष्कार बढ़ने लगे। पहले आवश्यकता होती थी तो आविष्कार हो जाते थे। हमारा जीवन में आवश्यकता आई, पहले लोग नग्न रहते थे, आज भी आदिवासी लोग नग्न रहते हैं। जिन्होंने बाहर शहरी इलाका देखा ही नहीं है वो लोग उन्हीं में मस्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे बढ़े, अपनी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, हम बहुत सब होते चले गए, हमारे पास साधन होते चले गए। साधन जैसे ही इकट्ठे होते गए हम साधना से छूटते चले गए। विचार करना, आप जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि जैसे जैसे हमारे साधन इकट्ठे हुए हमारे साधना छूटती चली गई। तुम्हारे पास कितना वैभव है तुम्हें ही पता नहीं होगा, तुम्हारे पास कितनी जायदाद है तुम्हें ही पता नहीं होगी, तुम्हारे पास कितना धन दौलत है पता नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान जो हमें संकलेशित परिणाम के साथ संसार में फंसाने का प्रयास करता है, हमें गति की दुर्गति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। हमारे जीवन का एक एम होना चाहिए, हमें कितना सामान रखना है, हमें कितनी आवश्यकता है। खाने के लिए 2 रोटी पर्याप्त है, 4 रोटी पर्याप्त है, लेकिन कितना जोड़ के रखा है ये तुम्हें पता ही नहीं है। पता भी होगा तो लेकिन उसके लिए इतनी आसक्ति का भाव होगा कि अगर कोई उसको हाथ भी लगा ले तो तुम उसके लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हो। बहुत सी बार आप कहते हो इतना कि महाराज जी मेरे पास सामान तो है लेकिन उस सामान में मेरी आसक्ति नहीं है। अगर रियल में उस सामान से आसक्ति नहीं है तो कोई लेके जा रहा हो तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। आप विचार करना, आप यहां बैठे हो और यहां पर सीसी कैमरे में आपकी फोटो आ रही है, बाहर कोई घटना घट जाए और कोई रिपोर्ट करे कि इनके सामने घटना घटी है, जब सीसी कैमरा देखा जाएगा कि भाई ये इस समय तो यहां बैठे हैं, तो बाहर कितना भी कोई कुछ भी बोल दे तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। सामान सा सीसी कैमरा तुम्हें कितनी बड़ी विपदा से बचा लेता है। तो सामायिक के समय, पूजा के समय मर्यादा बना ली। घर में घुसो तो घर में बैठकर मर्यादा बना लो, जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा मेरे बाहर जाने का त्याग, बाहर का जितना पाप है तुम्हें लगना बंद हो जाएगा और आपका पुण्य बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। होगा कैसी? सीसी कैमरे का उदाहरण दिया। और भी आप विचार करके रखना, बहुत सी जगह इस प्रकार से भी आप समझते हैं कि आपके पास वस्तु है और वो वस्तु आपको दुखदाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको वस्तु का स्वरूप मालूम है, वस्तु का स्वभाव मालूम है कि वस्तु तो नाश होने वाली है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास जाएगी। फिर हम क्यों छोटी छोटी सी चीजों में लड़ते झगड़ते हैं? आज हमारी है, कल और किसी के पास जाने वाली है। फिर क्यों हमारे मन खराब होते हैं? क्यों मेरे मन अलग तलग होते हैं? वास्तव में दीमापुर के समाज से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित बनाओ, घर को तपोवन और अपने आप को तपस्वी बनाओ। ये 4 महीने का समय जो आपको मिला है केवल साधु संतों को सुनने के लिए नहीं मिला, केवल क्लास और पढ़ने के लिए नहीं मिला,
केवल पूजा पाठ और विधान के लिए नहीं मिला। ये 4 महीने का समय आपको अपने आप को बदलने के लिए मिला है, आपको अपने आप को परिवर्तन करने के लिए मिला है, आपको अपने आप से जोड़ने के लिए मिला है। विचार करना। बहुत से लोग आकर नियम ले गए हमसे, अकेले में महाराज रात्रि में इतने बजे के बाद अनाज नहीं खाएंगे। आप ख्याल करना, बहुत से लोगों ने नियम ले लिया, मैं आप 4 महीने आप आए हो, मैं आप 4 महीने बाजार का नहीं खाएंगे। बदल लिया। वो बदलाव हुआ काम ही काम में आने वाला है, बाकी का तो जो जीवन चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इसलिए आज ही परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान से बचना चाहते हो तो आप अपने मन में ये विचार करना, जो परिग्रह है वो तुम्हारा ही है। खुशी मनाओ तो भी तुम्हारा, और दुखी मनाओ तो भी तुम्हारा, और उदासीन रहो तो भी तुम्हारा। उसे देख देख के खुश क्यों होते हो? है तो तुम्हारा ही, साथ जाने वाला नहीं है। चाहे जोड़ लो चाहे कितने भी हीरे और मोती, एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती, है ना। आप विचार करके रखो। तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। बस इतना ही मन में विचार करना, हे भगवान ये बाहर की वस्तु तो मैंने कई बार प्राप्त की है, जन्मों जन्मों से प्राप्त करते आ रहा हूँ, लेकिन अंतरंग की उपलब्धि आज तक प्राप्त नहीं हुई। वो अंतरंग की उपलब्धि मेरी कैसे मुझे प्राप्त हो, कैसे मेरा जीवन उस अंतरंग की उपलब्धि में लगे, उसके लिए विचार करना, उसके लिए भाव करना, तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा, बहुत बहुत व्यवस्थित होगा। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह को देख देख कर खुश होना, परिग्रह को देख देख कर आनंद मनाना, मन ही मन में सोचना। देखो एक चीज है, एक आदमी के पास बहुत धन दौलत है और एक के पास कुछ भी नहीं है। बताओ परिग्रह वाला कौन है? जिसके पास बहुत दौलत है वो परिग्रह वाला है, या जिसके पास कुछ भी नहीं है वो परिग्रह वाला है? बोलो। जिसके पास है वही तो है ना। अच्छा, जिसके पास है वो सोचता है कि मेरा कुछ है नहीं, सब छोड़ के जाना है, और जिसके पास है वो जो सोचता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाना है, और जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब परिग्रही कौन है? जिसके पास है या जिसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है और वो सोच रहा है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो नहीं होने के बाद ही परिग्रही है। और जिसके पास है और वो सोचता है कि मेरे कुछ भी मेरा नहीं है, तो विचार करके रखना, वो उसका परिग्रही जीवन नहीं है, उसका जीवन परिग्रही नहीं है। हम ऐसे भाव बनाएं। पक्का मालूम है आपको कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो फिर हम क्यों उसके प्रति आसक्ति का भाव रखें, फिर क्यों उसके प्रति हम लगाव का भाव रखें, फिर क्यों हम उसके प्रति अटैचमेंट का भाव रखें? जब तक है तब तक तुम्हारा ही है, इस्तेमाल करो। जाओगे आंख बुझेगी, बाहर का सपना खत्म हो जाएगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को परिग्रही न बनाकर अपरिग्रही बनाने के लिए आसक्ति कम करें, मूर्छाएं कम करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। ओम।